नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं जो मुद्दा अभी पूरी दुनिया के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हाल ही में कुछ समय पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ना, डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने दोस्तों एक प्रेस मीटिंग करी थी। जिस प्रेस मीटिंग में दोस्तों इन्होंने भारत के बारे में कहा था कि भारत सरकार ने या फिर जो इनके मित्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने दोस्तों कहीं ना कहीं अमेरिका को ये कहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इन्होंने अमेरिका को ये कहा है कि भाई हम जो रूस से तेल खरीद रहे हैं ना, उस तेल को खरीदना हम आने वाले समय में बंद कर देंगे। ये अमेरिकन राष्ट्रपति ने अपनी प्रेस मीटिंग में कहा। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी प्रेस मीटिंग में यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने इनकी सरकार को यह आश्वासन दिया है कि भाई अभी तो हम जो रूस से तेल खरीद रहे हैं उसको एक साथ बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम धीरे धीरे रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे और आने वाला जो साल होगा उस तक हम क्वांटिटी को 0% कर देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस मीटिंग के अंदर कहा। जैसे भाई ये प्रेस मीटिंग पूरी दुनिया के सामने आती है, हमारी भारत सरकार के सामने आती है, होता है क्या, हमारा भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है ना, उसकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है और उस स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी मीटिंग में कहा है उस बारे में भारत सरकार और अमेरिकन सरकार के बीच में कोई भी वार्ता नहीं हुई है। मतलब आप इस बात से ये समझ सकते हैं कि भारत के विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी अपनी प्रेस मीटिंग में बोला है वो एकदम झूठ है, ऐसी कोई भी बातचीत भारत सरकार और अमेरिकन सरकार के बीच में नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है कि अब कुछ दिनों बाद एक ऐसी न्यूज निकल के आ रही है जिस न्यूज के बाद अब कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे थे कि रूस से भारत आने वाले समय में तेल नहीं खरीदेगा, ये दावा कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में सच होता नजर आ रहा है। देखिए खबर क्या है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है कि हमारे भारत देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, जो रूस से तेल खरीदती है, ये सभी कंपनियां अब ये फैसला ले रही है और अपने अधिकारियों को ये बोल रही है कि भाई तुम रूस से जो तेल खरीद रहे हो ना, इस तेल को खरीदना थोड़ा अब कम कर दो। मतलब तुम जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे घटाना शुरू कर दो और रूस की जो कंपनियां हैं उनको अब आप नए ऑर्डर्स मत दो। ये हमारे भारत देश की जो बड़ी बड़ी तेल कंपनियां हैं वो अपने ऑफिशियल्स को कह रही है। अब दोस्तों इस खबर के बाद कहीं ना कहीं ये साबित होने जा रहा है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे वो एकदम सच है और आने वाले समय में शायद हो सकता है कि रूस से भारत तेल खरीदना बंद कर दे। और इससे दोस्तों ये साबित हो जाएगा कि भाई जो हमारे देश की मोदी सरकार है ना, जो अमेरिका के सामने नहीं झुक रही थी, अब वो आने वाले समय में अमेरिका के सामने झुक सकती है, अमेरिका का जो आदेश है उसकी पालना कर सकती है। देखिए आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ये पूरा जो मामला है ना, इसी मामले के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया था क्या वो सच था। हम कुछ फैक्ट के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई भारत जो है वो क्या आने वाले समय में रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और मोदी सरकार क्या अमेरिका के सामने झुक जाएगी। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि अगर भारत सरकार रूस से तेल खरीदना बंद कर देती है तो भारत के अंदर किस प्रकार की महंगाई बढ़ेगी, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं।
तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों से और करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि वीडियो और ये चैनल आपके लिए काम का है तो वीडियो को लाइक, अपनी दोस्तों के साथ शेयर और मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए दोस्तों अब आप शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जो पूरा मुद्दा उठ रहा है ना, इस पूरे मुद्दे की शुरुआत आखिरकार कैसे हुई थी वो हम थोड़ा सा इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पूरा मामला है ना, इस मामले की शुरुआत होती है, मैं आपको बता दूं, इस मामले की जो कहानी है वो शुरू होती है लगभग 2022 से। देखिए दोस्तों, 2022 में क्या होता है कि 2022 में रूस और जो यूक्रेन है ना, इन दोनों देशों के बीच में एक युद्ध होना शुरू हो जाता है। जब दोस्तों इन दोनों देशों के बीच में युद्ध होना शुरू होता है तो अमेरिका जो है वो इस युद्ध को बंद करने के लिए रूस के ऊपर दबाव बनाता है और रूस को ये कहता है कि भाई तुम यूक्रेन के साथ युद्ध करना बंद कर दो। लेकिन दोस्तों रूस नहीं मानता और रूस अपना जो युद्ध है वो लगातार जारी रखता है। अब जैसे दोस्तों युद्ध जारी रहता है, अमेरिकन सरकार एक और फैसला लेती है और अमेरिकन सरकार और साथ ही साथ दोस्तों यूरोप के कुछ देश मिलकर ये फैसला लेते हैं कि अब हम रूस के ऊपर पाबंदी लगाना शुरू करेंगे और रूस की अर्थव्यवस्था को हम तोड़ना चालू करेंगे ताकि रूस अर्थव्यवस्था की वजह से अपने आप यूक्रेन के ऊपर वॉर करना बंद कर देगा। ये अमेरिका ने और यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर फैसला लिया और रूस के ऊपर कई तरीके की जो पाबंदियां है वो लगा दी गई, जिसमें से एक पाबंदी ये भी लगाई गई थी कि भाई रूस अब अपना जो तेल है वो अमेरिका, यूरोप और बाकी जो एशिया के देश है उन देशों के अंदर अपना तेल नहीं बेच पाएगा। साथ ही दोस्तों अमेरिका और यूरोप के देशों ने मिलकर सभी देशों को ये वार्निंग भी दी थी कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा ये समझा जाएगा कि वो देश रूस को फंड दे रहा है यूक्रेन के साथ युद्ध करने के लिए। इस तरह की वार्निंग अमेरिका और यूरोप के देशों के द्वारा दी गई थी। जैसे दोस्तों ये वार्निंग सभी देशों के सामने आई, सभी देशों ने रूस से तेल खरीदना या तो बंद कर दिया या फिर कुछ देशों ने जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर कर दी। लेकिन दोस्तों उस टाइम हुआ क्या कि जो भारत सरकार है ना, हमारी जो हमारा भारत देश है, उसने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करी और हुआ क्या कि भाई सभी देशों ने तो रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। अब भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि हम अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए रूस से तेल खरीदेंगे। और इस बीच रूस ने भी क्या किया दोस्तों कि भारत सरकार को एक अलग ऑप्शन चुनने का ऑप्शन दिया, जिसमें दोस्तों रूस की सरकार ने और वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत सरकार को एक डिस्काउंट ऑफर किया 35% का। ठीक है, ये कहा गया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो हम आपकी जितनी भी तेल की डिमांड्स है उनको भी पूरा करेंगे और साथ ही साथ हम आपको 35% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर करेंगे। ये भारत सरकार को रूस के द्वारा ऑफर दिया गया। जैसे दोस्तों ये ऑफर दिया गया, भारत सरकार ने अपना जो तेल खरीदने का ऑप्शन है वो रूस के साथ शेयर कर लिया और रूस के साथ तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब जैसे दोस्तों ये तेल खरीदना शुरू हुआ, हमारी भारत सरकार को या हमारे देश को 3 तरीके के बेनिफिट्स हुए। कौन कौन से बेनिफिट? सबसे पहला बेनिफिट तो दोस्तों ये हुआ कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें थी ना वो हमारे देश के अंदर स्थिर हो गई, क्योंकि हमारी डिमांड कौन कंप्लीट कर रहा था? रूस। इस वजह से हमारे देश के अंदर लगातार पेट्रोल डीजल आता रहा और हमारे देश की जो कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की वो नहीं बढ़ी, डिमांड्स हमारी रेगुलर चलती गई। दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि हमारी भारत सरकार की या बाकी जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं जो ऑयल खरीद के भारत के अंदर बेचती है या फिर दूसरे देशों में बेचती है, उन सभी कंपनियों को भी बेनिफिट होने लग गया, क्योंकि यहां से भाई 35% का डिस्काउंट तो इनको पहले मिल रहा था और यहां से ये अलग बेनिफिट कमाते हैं दूसरे देशों में बेच के। तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको एक तरीके से बेनिफिट होना शुरू हो गया। और तीसरा, देश की जो महंगाई है वो लगभग उस टाइम पे एक तरीके से कंट्रोल में रहना शुरू हो गई। ये 3 तरीके के बेनिफिट हमारे देश को कहीं ना कहीं रूस से तेल खरीदने की वजह से मिलने लगे।
लेकिन दोस्तों एक बात इस वीडियो में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो तीनों के तीनों बेनिफिट्स है ना भाई, ये आम जनता तक कभी नहीं पहुंचे। या तो ये सरकार तक पहुंचे, या फिर बड़ी कंपनियों तक, या फिर जो बड़े लोग इन कंपनियों को और सरकार को कंट्रोल करते हैं ना, उनकी जेब तक ये बेनिफिट पहुंचा है। किसी आम जनता तक ये कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंचा। लेकिन नुकसान जो है ना, वो आम जनता को उठाना पड़ रहा है। और उसके बाद हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे दोस्तों ये सारी चीजें अमेरिका के सामने पहुंचती है कि भाई जो भारत है वो रूस से तेल खरीद रहा है, अपनी डिमांड्स पूरी कर रहा है और साथ ही दूसरे देशों के अंदर भी बेच रहा है। तो फिर अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका क्या है कि उनका जो माथा है ना, वो अचानक से गर्म हो जाता है। और जैसे दोस्तों ये सारी चीजें अमेरिका के राष्ट्रपति या उनकी सरकार के सामने जाती है, उनका दिमाग खिसक जाता है और वो क्या करते हैं दोस्तों, भारत के लिए कुछ कदम उठाते हैं, कुछ फैसले लेते हैं भारत के खिलाफ, और भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करते हैं और भारत को ये मनाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम रूस से तेल खरीदना बंद कर दो। अब देखिए किस किस प्रकार के फैसले भारत के खिलाफ लिए गए अमेरिका के द्वारा, कौन कौन से कदम उठाए गए, वो भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगस्त 2025 में अमेरिकन सरकार ने, या फिर आप यूं कह लो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर सबसे पहला वॉर किया, एक टैरिफ वॉर, जिसमें भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया गया। अब जैसे ये भाई टैरिफ लगा दिया गया अमेरिकन सरकार के द्वारा, भारत सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई और भारत सरकार ने रूस से जो तेल खरीदना है वो लगातार जारी रखा। साथ ही भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आए कि हमारी जितनी भी डिमांड्स है हम उनको किसी भी देश के साथ पूरा कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। जैसे दोस्तों ये सारी चीजें फिर से अमेरिका के सामने जाती है, उनका माथा फिर से सनकता है और ये फिर से 25% टैरिफ एक बार लगा देते हैं। इस तरीके से टोटल कितना हुआ कि भाई भारत के ऊपर लगभग अमेरिका में कोई भी सामान बेचने पर 50% का टैरिफ लगा दिया गया। जिससे क्या हुआ कि हमारा भारत देश जो है अमेरिका के साथ लगभग 85,000 करोड़ रुपए का व्यापार करता था। वो व्यापार में कहीं ना कहीं हमें नुकसान देखने को मिला। जो हमारा प्रॉफिट पहले होता था उससे लगभग 40 से 50% का जो है डिक्रीज प्रॉफिट में हमारी सरकार को देखने को मिला। जिससे एक तरीके से आप ये समझ लो कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे उसको नुकसान होना शुरू हो गया। ठीक है, तो पहला कदम क्या उठाया, यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो भी हम सामान बेचेंगे उसके ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया और भारत को ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि भाई तुम रूस के साथ तेल खरीदना बंद कर दो। लेकिन फिर भी भारत सरकार नहीं मानी, तो इन्होंने क्या किया कि भारत की जो बड़ी 7 कंपनियां हैं उन कंपनियों के ऊपर बैन और जुर्माना लगा दिया गया। साथ ही दोस्तों भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं उन टेक कंपनियों को भी जो है अमेरिका के अंदर व्यापार करने की परमिशन को बैन कर दिया गया। इस तरह के कुछ अमेरिका द्वारा कदम उठाए गए, लेकिन फिर भी भाई भारत सरकार का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया और भारत सरकार लगातार जो है रूस से तेल खरीदती रही। अब दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या किया कि भाई उनको लगा कि भारत तो कुछ बोल नहीं रहा है, भारत तो कुछ कर नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा दूसरे देशों को भी हम थोड़ा चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। शायद हो सकता है कि इससे भारत थोड़ा डर जाए। तो अमेरिकन सरकार ने क्या किया कि देखिए नवंबर में भारत को डराने के लिए इन्होंने चीन के ऊपर एक टैरिफ बम फोड़ना शुरू किया और चीन के ऊपर इन्होंने डायरेक्ट लगभग 100% का टैरिफ लगा दिया। जिससे क्या हुआ कि भाई चीन जो है वो भी रूस से थोड़ा बहुत तेल खरीद रहा था, तो चीन के ऊपर एक टैरिफ लगा दिया गया, जुर्माना लगा दिया गया चीन के ऊपर और ये कहा गया कि तुम रूस से तेल खरीद रहे हो तो तुम खरीदना बंद कर दो, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ आज से मान लो लागू हो गया है। अब भाई जब ये कदम उठाया गया तो ऑब्वियसली बात है, जब चाइना को लपेट दिया गया अमेरिका के द्वारा तो भारत सरकार का तो डरना जरूरी है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो अमेरिका द्वारा की गई, लेकिन फिर भी भाई भारत सरकार तो वही बैठी रही, भारत सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया। उसके बाद दोस्तों अमेरिका फिर से एक कदम उठाता है और अमेरिका क्या करता है कि रूस की जो बड़ी 2 तेल कंपनियां हैं, एक का नाम है रोस नेफ्ट और दूसरा का नाम है लुकोइल। ये जो 2 कंपनियां हैं
रूस की जो सारी दुनिया के अंदर तेल बेचती है, इन दो कंपनियों के ऊपर भी अमेरिका द्वारा बैन लगा दिया गया। और साथ ही दोस्तों ये भी कहा गया अमेरिका के द्वारा कि भाई इन दोनों कंपनियों से किसी भी देश की कोई भी कंपनी अगर तेल खरीदती है तो उस कंपनी के ऊपर भी बैन और जुर्माना लगाया जाएगा। अब आप ये समझ सकते हो, मैं आपको बताता हूं, ये जो दोनों कंपनियां है ना रूस की, इन दोनों कंपनियों से हमारे भारत देश की जो बड़ी बड़ी तेल कंपनियां है ना, वो भी इन्हीं दो कंपनियों से तेल खरीदती है। तो आप ये समझ लो सीधा सीधा कि भाई इन दोनों कंपनियों को तो बैन कर दिया गया, साथ ही इन दोनों कंपनियों से जो भी तेल खरीदेगी उन कंपनियों के ऊपर भी बैन लगाने की और जुर्माना लगाने की बात अमेरिकन गवर्नमेंट ने कर दी। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी भारत सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया और ऑफिशियली ये नहीं कहा गया कि हम रूस से जो है तेल खरीदना बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों, एक डाउट कहीं ना कहीं आप सभी को भी इस वीडियो के अंदर आ रहा होगा कि भाई इतने सारी चीजें अमेरिका कर रहा था, इतने सारे कदम उठा रहा था, इतने सारे बैन हमारे देश के ऊपर लगा रहा था, कंपनियों के ऊपर लगा रहा था, तो भारत सरकार फिर रूस से तेल क्यों खरीद रही थी? इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए थोड़ा सा हम वो भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम भारत क्या कदम उठाए हैं अब भारत ने, वो भी हम समझेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता देता हूं कि रूस के साथ हमारा जो देश है वो तेल क्यों खरीदता है, इसके पीछे इंपॉर्टेंट जो है क्या चीज है वो हम बता देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, भारत के तेल यूज की। देखिए भारत दोस्तों एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन ज्यादा है तो मतलब गाड़ियां भी बहुत सारी हमारे देश के अंदर लोग यूज करते हैं। तो भारत क्या करता है, देखिए रोजाना लगभग 5 मिलियन बैरल जो ऑयल है उसका यूज करता है डेली, ठीक है। और महीने की अगर हम बात करें तो महीने का लगभग 150 मिलियन बैरल यूज करता है डेली। अगर हम एक बैरल की बात करें तो एक बैरल में दोस्तों 158.987 लीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो इतना जो तेल है वो भारत डेली यूज करता है, मतलब महीने की यूज करता है 150 मिलियन बैरल। अब इतना तेल भाई भारत के अंदर होता नहीं है, तो इसलिए दोस्तों भारत क्या करता है कि भारत इस खपत का लगभग 85% जो तेल है वो दूसरे देशों से, या फिर आप यूं कह लो कि अकेला रूस से आयात करता है। कितना? लगभग 85%, ठीक है। और अगर हम बात करें तो देखो 2021 की बात करें तो 2021 में जो रूस है ना उससे भारत सिर्फ 2% तेल खरीदा था, लेकिन अब जो है 2022 में रूस यूक्रेन वार शुरू हुआ ना, तो उसके बाद जो भारत सरकार है उसने रूस के साथ तेल खरीदने की जो परसेंटेज है उसको बढ़ा दी, और अब 2024 में इसको बदलकर लगभग 35% तक कर दिया गया। मतलब भारत सरकार जितना भी हमारे भारत के अंदर तेल खपत होता है उसमें से लगभग 35% जो तेल है वो अकेला रूस देता है भारत सरकार को या भारत के लोगों को। तो भारत रूस के साथ ही क्यों व्यापार करता है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। रूस से क्यों तेल खरीदा जाता है, क्योंकि रूस हमारे देश की लगभग 35% जो खपत है उसको अकेला हैंडल कर लेता है, बाकी देशों के पास हमें नहीं जाना पड़ता। साथ ही दोस्तों हमारे देश का जो व्यापार है रूस के साथ वो रुपए में कर लिया जाता है, हम डॉलर में व्यापार नहीं करते। रशियन प्रेसिडेंट ने या रशियन गवर्नमेंट ने हमें ऑथराइज करा हुआ है भारत सरकार को कि आप रुपए के अंदर हमें पेमेंट कर सकते हो, बाकी देशों की तरह हमें डॉलर में पैसा नहीं देना पड़ता। तो इसीलिए दोस्तों भारत रूस के साथ व्यापार करता है, क्योंकि इससे भारत सरकार को और कहीं ना कहीं लोगों को और कंपनियों को एक तरीके से बड़ा बेनिफिट होता है। तो ये दोस्तों इसका वजह है, कारण है कि रूस के साथ ही हम ज्यादातर जो तेल है वो क्यों खरीदते हैं। अब दोस्तों देखिए हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं अब कि भारत जो है इसके पीछे भारत क्या फैसला ले रहा है, भारत का क्या फैसला हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 15 अक्टूबर को जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कहा था कि भारत जो है अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसके बाद भारत का क्या फैसला है कि भारत ने, देखिए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कोई भी वार्ता
हमारे बीच में अभी नहीं हुई है। भारत सरकार के बीच में और अमेरिकन गवर्नमेंट के बीच में ऐसी कोई भी वार्ता नहीं हुई है, इसलिए हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। ये हमारे देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। उसके बाद दोस्तों फिर से क्या होता है कि व्हाइट हाउस जो है ना अमेरिका का, उसकी तरफ से फिर से कहा जाता है कि भारत जो है रूस से तेल खरीदना लगभग आधा करने वाला है और धीरे धीरे जो है भारत इस तेल को खरीदना लगभग पूरी तरह से बंद कर देगा। लेकिन फिर से भारत सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि भाई हम ऐसा कोई भी कदम अभी नहीं उठा रहे। तो भारत सरकार किस तरीके के फैसले ले रही है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों अब एक न्यूज निकल के आ रही है, वो न्यूज क्या है देखिए मैं आपको बता देता हूं। वो दोस्तों न्यूज ये है कि इस न्यूज के अंदर ही कहा जा रहा है कि भाई जो भारत की जो बड़ी बड़ी तेल कंपनियां है ना, वो कहीं ना कहीं रूस से जो तेल खरीदना है वो कहीं ना कहीं कम करने वाली है या फिर बंद करने वाली है। ये देखिए ये कहीं ना कहीं न्यूज निकल के आ रही है, दावा रूस से तेल खरीदी घटाएगा भारत। सबसे बड़ी जो कंपनी है रिलायंस, इस रिलायंस कंपनी ने भी जो है तेल को खरीदना कम कर दिया है। रिलायंस किसकी कंपनी है? मुकेश अंबानी की कंपनी है, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो उन्होंने भी दोस्तों कहीं ना कहीं जो है तेल कम खरीदना धीरे धीरे रूस से कम कर दिया है। और रिलायंस कंपनी ने अपनी अधिकारियों को ये कहा है कि अब आप तेल खरीदना रूस से धीरे धीरे कम कर दो, क्योंकि रूस की जो कंपनी है उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो आप वहां से तेल खरीदना कम कर दो, इसके दूसरे ऑप्शंस निकालो। ठीक है, इस तरीके की दोस्तों ये जो खबर है वो निकल के आ रही है। रूसी तेल पर सरकार की बात मानेंगे मुकेश अंबानी, जानिए क्या है रिलायंस इंडस्ट्री का प्लान। इस तरीके के देखिए न्यूज अभी निकल के आ रही है। इसका मतलब दोस्तों आप ये समझ सकते हो कि भाई भारत सरकार जो है अब कहीं ना कहीं ये फैसला लेने की कोशिश कर रही है और सभी कंपनियों को ये कहा जा रहा है कि अब आप रूस से जो तेल है वो खरीदना धीरे धीरे कम कर दो। ठीक है, ये भारत सरकार की तरफ से हो सकता है सभी कंपनियों को आदेश दिए गए, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि भारत सरकार की तरफ से नहीं की गई है। मतलब अभी आप ये समझ सकते हो कि अभी भी जो है भारत सरकार रूस से तेल लगातार खरीद रहा है और आने वाले समय में भी हो सकता है खरीदेगा, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। मार्केट में ये जो खबर अभी चल रही है उसके अनुसार तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि भाई भारत सरकार जो है अमेरिका के सामने आने वाले समय में झुक सकती है, उसके दबाव में आ सकती है। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे लास्ट में बात करते हैं कि भाई अगर ये मामला होता है और रूस से हम तेल खरीदना बंद कर देते हैं तो फिर किस प्रकार की महंगाई हमें झेलनी पड़ेगी। तो देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, रूस से अगर हम तेल खरीदना बंद कर देंगे तो वहां से डिस्काउंट मिलना बंद हो जाएगा, डिस्काउंट मिलना बंद हो जाएगा तो यहाँ पे कीमतें बढ़ेगी। साथ ही दोस्तों हमें जो व्यापार का पैसा देना पड़ता है रूस को, वो हम पहले तो रुपए में दे रहे थे, लेकिन अगर अब अमेरिका के साथ व्यापार होगा, दूसरे देशों के साथ व्यापार होगा तो वहां तो भाई हमें डॉलर में पैसा देना पड़ेगा। और $1 का मतलब आप ये समझ लो कि लगभग 88 रुपीस के आसपास है। तो कहीं ना कहीं भारत को महंगाई आने वाले समय में झेलनी पड़ सकती है। अगर रूस से तेल खरीदना बंद होता है या कम होता है तो भारत को आने वाले समय में महंगाई का सामना करना पड़ेगा और हमें 1 लीटर की जो पेट्रोल डीजल की कीमत है उसके अंदर भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पूरा मामला दोस्तों क्या है आई थिंक तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं अपनी, प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।